हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो एरा। आज का जो कंपैरिजन है Realme 8i एंड Redmi के Note 10s को आने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, आपके जो भी डाउट्स हैं जरूर क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों का डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आया मुझे। आपको चूज करना है कि आपको किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी दोनों में प्लास्टिक बैक है, दिखने में दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं। Realme 8i की बात करूं तो बैक में एक शाइनी डिजाइन मिलता है जो कि काफी ज्यादा शाइन करता है, जबकि Redmi के Note 10s में आपको एक ग्लॉसी डिजाइन मिलता है जो इतना शाइन नहीं करता पर दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। बाकी दोनों में आपको फिंगरप्रिंट्स के जो निशान हैं इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे, तो बैक केस यूज करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी दोनों फोन्स की अगर थिकनेस की बात करूं तो Realme 8i में आपको 8.5 mm की थिकनेस मिल जाती है, जबकि Redmi के Note 10s में आपको 8.2 mm की थिकनेस मिलती है। दोनों की वेट की बात करूं तो Realme 8i में आपको 194 ग्राम वेट मिलता है, जबकि Redmi के Note 10s में आपको 179 ग्राम वेट मिलता है। तो Redmi का Note 10s थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आपको हैंड फील देगा और थोड़ा सा ज्यादा लाइट वेटेड भी है। इसके बाद अगर दोनों फोन्स के पोर्ट्स एंड बटन की बात करूं तो नीचे की तरफ आपको जो देखने के लिए मिलेगा 3.5 mm जैक, माइक्रोफोन, चार्जिंग टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल, तो दोनों में आपको सिमिलर पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं नीचे की तरफ। बाकी राइट हैंड साइड की बात करूं तो दोनों में आपको पावर बटन देखने के लिए मिल जाता है जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का भी वर्क करता है, और Redmi के Note 10s में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो Realme 8i में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिल जाता है। दोनों फोन्स में आपको सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल जाती है, जो कि Realme 8i में आपको ट्रिपल कार्ड मिलती है, और Redmi Note 10s की बात करूं तो इसमें भी आपको ट्रिपल मिलती है। तो दोनों फोन्स में आपको ट्रिपल कार्ड सिम कार्ड ट्रे मिलती है। ऊपर की तरफ आपका Realme 8i में कुछ भी नहीं आता, जबकि Redmi के Note 10s में आपको आयर ब्लास्टर, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन और एक स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं अप साइड में भी। बाकी डिस्प्ले पे आ जाऊंगा अब। तो सबसे पहले अगर Realme 8i की बात करें तो आपको 6.6 इंचेस की एक IPS LCD पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है। बाकी आपको 120 हर्ट्ज तक का एक हाई रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिल जाता है। टच सैंपलिंग रेट की बात करूं तो 180 हर्ट्ज आता है। बाकी आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है 600 निट्स की। साथ ही साथ आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है 90.8%, और जो प्रोटेक्शन यूज हुआ है इसकी डिस्प्ले में वो हुआ है ड्रैगन ट्रेल का। तो ऑल एक अच्छी डिस्प्ले लगी मुझे। हाई रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का, तो काफी स्मूथ भी है। बाकी अगर AMOLED होती तो काफी अच्छा होता, पर इसमें आपको एक IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। बाकी Redmi के Note 10s की बात करूं तो आपको 6.43 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक FHD प्लस डिस्प्ले है। बाकी आपको जो हाई रिफ्रेश रेट है कोई देखने के लिए नहीं मिलता है। 60 हर्ट्ज का एक नॉर्मल रिफ्रेश रेट आता है। बाकी पीक ब्राइटनेस काफी अच्छी लगी मुझे, 1100 निट्स की एक पीक ब्राइटनेस मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिल जाता है 83.5%। बाकी जो उसका प्रोटेक्शन यूज हुआ है इसमें वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले है काफी सही है, एक AMOLED डिस्प्ले है, कलर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं और काफी ब्राइटर भी है, बट इसमें आपको कोई हाई रिफ्रेश रेट देखने के लिए नहीं मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले अच्छी लगी। बाकी जब दोनों फोनों को यूज किया तो Realme 8i में एक हाई रिफ्रेश रेट फील हो रहा था 120 हर्ट्ज का, जो कि काफी स्मूथली वर्क कर रहा था। तो फर्क है दोनों में, आपको 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में काफी फर्क देखने के लिए मिल जाएगा। जो स्मूथनेस आपको Realme 8i में मिलेगी वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। बट आपको जो Redmi Note 10s में एक AMOLED मिलती है, तो ये आपको चूज करना है, आप हाई रिफ्रेश रेट की तरफ जाते हैं या आपको एक AMOLED डिस्प्ले चाहिए। बाकी दोनों की ब्राइटनेस की बात करूं तो काफी आपको आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी सही लगी दोनों की ब्राइटनेस। बाकी AMOLED डिस्प्ले है Redmi Note 10s की, थोड़ी एडवांटेज है, काफी ब्राइटर भी है और काफी अच्छी भी है कंपेयर टू Realme 8i। बाकी बेजल्स काफी पतले हैं। Realme 8i में आपको लेफ्ट हैंड साइड में पंच होल मिलता है, Redmi के Note 10s में आपको सेंटर पंच होल मिलता है। दोनों के बेजल्स काफी पतले हैं, नीचे की चिन भी एवरेज बोलूंगा। तो ओवरऑल एक अच्छी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है दोनों ही फोन्स में। अब आपको चूज करना है कि आप AMOLED की तरफ जाते हैं या आप 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की तरफ जाते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। बाकी दोनों फोन्स में कोई दिक्कत नहीं है, काफी स्मूथली वर्क करते हैं। अब अगर दोनों फोनों की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 464 एंड 6128। बाकी आपको 5GB वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिल जाता है, LPDDR4X रैम मिल जाती है, UFS 2.1 मिल जाता है। अगर प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको MediaTek का Helio G96 मिलता है, जो कि एक लेटेस्ट चिपसेट है और 12 nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है। बाकी से आप कंपेयर कर रहे हो Helio G95 के साथ, तो थोड़ा सा इससे 19-20 का फर्क देखने के लिए मिल जाएगा। आपको G95 इससे थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, बिकॉज जो आपको GPU देखने के लिए मिलता है वो G95 में ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, बेटर GPU मिलता है कंपेयर टू Helio G96।
तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है दोनों ही प्रोसेसर में। बाकी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी Helio G96 से भी। बाकी इसके AnTutu स्कोर की बात करूं तो आपका वो 3,40,000 के आसपास आता है, जो कि काफ़ी सही है। आपको एक AnTutu स्कोर भी देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद अगर Redmi Note 10s की बात करूं तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 664 एंड 6128। बाकी आपको LPDDR4X रैम मिल जाती है, UFS 2.2 मिल जाता है। तो कंपेयर टू Realme 8i थोड़ा सा बेटर है UFS 2.2। बाकी अगर प्रोसेसर पे आया हूं तो इसमें आपको MediaTek का Helio G95 मिलता है, जो कि 12nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है। बाकी अगर आपको जैसे बताया था मैंने कि G95 थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू G96, क्योंकि GPU ज्यादा अच्छा है G95 का। बाकी AnTutu स्कोर वही 3,40,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी दोनों में एक सिमिलर परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपको, मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गेमिंग करोगे तो अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो दोनों ही फोन्स में, बट एक चूज करना हो तो Redmi Note 10s थोड़ा सा स्लाइटली बेटर रहेगा अगर गेमिंग वगैरह करनी है। आपको BGMI खेला हमने तो Realme 8i में आपको देखने के लिए मिल जाएगी सेटिंग्स। अगर BGMI खेलोगे आप तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जा सकते हो, 40 FPS में आप गेमिंग कर सकते हो। काफ़ी अच्छा गेम प्ले लगा मुझे, काफ़ी स्मूथली चला, कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने के लिए मिला काफ़ी देर खेलने के बाद वो भी। तो ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपको Realme 8i में। Redmi Note 10s की बात करूं तो इसमें आप स्मूथ प्लस आप एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, आप 60 FPS में गेमिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली इसमें भी। अगेन अगर आप एक्सट्रीम में खेलोगे 60 FPS पे खेलोगे तो थोड़ा सा जल्दी हीटिंग इशू देखने के लिए मिल जाएगा, पर जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी लगी मुझे दोनों ही फोन्स की। बाकी Realme 8i में आप स्मूथ अल्ट्रा तक जा सकते हो और Redmi Note 10s में आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक जा सकते हो, बस यही है। बाकी अगर कैमरे की बात करूँ तो Realme 8i में आपको बैक में 50 MP का मेन कैमरा, जिसमें सैमसंग का सेंसर यूज हुआ है, 2 MP का मैक्रो सेंसर और 2 MP का एक डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी वीडियोस आप 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, साथ ही साथ आपको EIS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। Redmi Note 10s की बात करूं तो आपको 64 MP का एक मेन कैमरा मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो, 2 MP का डेप्थ एंड आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 30 FPS तक। अब अगर फ्रंट कैमरे की बात करूं तो Realme 8i में आपको 16 MP का एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप 1080p 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। Redmi Note 10s की बात करूं तो उसमें आपको 13 MP का एक सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसमें आप सेम 1080p 30 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी कुछ कैमरा सैंपल्स की बात करूं, पहली फोटो की बात करूं तो Realme 8i की फोटो थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी, एक नेचुरल कलर मिले और डिटेल्स भी अच्छी मिली है। नेक्स्ट फोटो में अगेन काफ़ी सिमिलर फोटो आई है, डायनामिक रेंज दोनों में काफ़ी अच्छी लगी मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फोटो में भी कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, दोनों ही फोन्स ने काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया है। नेक्स्ट फोटो में की बात करूँ तो इसमें मुझे Redmi Note 10s की फोटो ज़्यादा बेटर लगी है। अगर नेक्स्ट फोटो की बात करूँ तो अगेन Redmi Note 10s ने काफ़ी नेचुरल कलर दिखाए हैं। इस फोटो की बात करूँ तो Redmi Note 10s ने काफ़ी नेचुरल कलर प्रोवाइड किए हैं, जबकि Realme 8i में मुझे थोड़ी सी वाइट बैलेंस की कमी लगी, तो ये फोटो ज़्यादा बेटर लगी मुझे Redmi Note 10s में। बाकी नाइट मोड की बात करूं तो जो फोटो निकल के आई है इसमें मुझे Realme 8i की फोटो काफ़ी बेटर लगी है कंपेयर टू Redmi Note 10s। काफ़ी अच्छे से कलर्स को मैनेज किया है Realme 8i ने, जबकि Redmi Note 10s में बैकग्राउंड में थोड़ी दिक्कत लगी। इस फोटो में मुझे थोड़ा सा Redmi Note 10s बेटर लगा कंपेयर टू Realme 8i। कलर काफ़ी अच्छे हैं Redmi Note 10s में, इसमें भी मुझे थोड़ी सी बेटर लगी फोटो Realme 8i की, बिकॉज डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं। ये फोटो में भी आपको देखने को मिलेगा Realme 8i काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है नाइट मोड में, डिटेल्स काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। तो ओवरऑल Realme 8i ज़्यादा बेटर लगा नाइट मोड में। वीडियोस की बात करूं तो Realme 8i पे आप 1080p 30 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि Redmi के Note 10s में आप 4K 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ी सी बेटर वीडियो एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा Redmi के Note 10s में। अब स्लोमो की बात करूं तो दोनों में स्लोमो आप बना सकते हैं। अगर एक चूज़ करने की बात करूं तो Realme 8i में थोड़ा सा बेटर लगा मुझे, कलर्स काफ़ी एक अच्छे आए हैं, बाकी डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिली Realme 8i में कंपेयर टू Redmi Note 10s। तो Realme 8i में स्लोमो ज़्यादा बेटर बनता है। बाकी अगर बैटरी की बात करूं तो Realme 8i में आपको एक 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको 18 वाट का एक फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिल जाएगा। नॉर्मल भी बोल सकते हैं आप, 18 वाट को थोड़ा ज़्यादा होता तो अच्छा होता। बाकी Redmi Note 10s की बात करूं तो उसमें आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, साथ ही साथ आपको एक 33 वाट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी Redmi क्लेम करता है कि आपका फ़ोन 30 मिनट में चार्ज हो जाएगा 54%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो बैटरी में आपका क्लियरली विनर निकल के आता है Redmi Note 10s, बिकॉज 5000 mAh बैटरी मिलती है, 33 वाट का एक फास्ट चार्जर मिलता है, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगा मुझे Redmi Note 10s में। बाकी आपको दोनों ही फोन्स में पावर सेविंग मोड, सुपर पावर सेविंग मोड, पावर सेवर जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इससे बैटरी की लाइफ थोड़ी और बढ़ जाएगी। बाकी सेंसर की बात करूं तो दोनों में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, दोनों ही काफ़ी प्रॉपर्ली वर्क करता है। हमने काफ़ी बार ट्राई करा, कोई दिक्कत नहीं आई, दोनों काफ़ी फास्ट हैं, काफ़ी सिमिलर भी हैं और काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है आपको दोनों ही फ़ोन्स में।
फिंगरप्रिंट सेंसर के थ्रू भी। बाकी अगर फेस अनलॉक की बात करूं तो वो भी काफ़ी इजीली वर्क करता है, काफ़ी प्रॉपरली वर्क करता है। अगर एक चूज़ की बात करूं तो Realme 8i थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट लगा मुझे कंपेयर टू Redmi Note 10s। बाकी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस पे आऊँ अब तो आपको Realme 8i में एक IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जबकि Redmi के Note 10s में आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है। तो आपको फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा। जो कलर्स ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिलेंगे आपको Redmi Note 10s में, बिकॉज एक AMOLED डिस्प्ले है, कलर्स काफ़ी पंची आते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो कंपेयर करूँ दोनों को तो Redmi Note 10s में आपको एक बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अब ऑडियो पे आ जाऊँ दोनों फ़ोन्स की। ऑडियो दोनों फ़ोन्स की काफ़ी अच्छी है, बट एक चूज़ करना हो तो Redmi Note 10s ज़्यादा बेटर लगा। एक डुअल स्पीकर मिलते हैं और बेस भी काफ़ी अच्छी आती है। बाकी OS की बात करूं तो Realme 8i में आपको देखने के लिए मिलता है Realme UI 2.0 जो बेस्ड है Android 11 पर। बाकी Realme 8i में आपको कस्टमाइज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाएंगे। आप अपने आइकन का साइज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं ईजिली, साथ ही साथ अपने आप रोज़ एंड कॉलम को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप अपना जो सेटिंग्स में कलर्स हैं उन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप फॉन्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन बार की शेप्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। Redmi Note 10s की बात करूँ तो आपको उसमें MIUI 12.5 देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बेस्ड है Android 11 पर। तो सेम आपका आता है Android 11 दोनों ही फ़ोन्स में। बाकी आपको इसमें भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप सेम अपना जो आइकन्स का साइज़ है उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनका साइज़ को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और भी आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे दोनों ही फ़ोन्स में। कुछ प्री इंस्टॉल ऐप आते हैं जिन्हें आप इजीली अनइंस्टॉल कर पाएंगे दोनों ही फ़ोन्स में। बाकी एड्स की बात करूँ तो कुछ खास ज़्यादा एड्स देखने के लिए नहीं मिले दोनों ही फ़ोन्स में। बाकी एक OS चूज़ करना हो दोनों फ़ोन का तो मैं Realme UI 2.0 चूज़ करूँगा, बिकॉज ईजी टू यूज़ है। कुछ ज़्यादा आपको फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप दोनों ही फ़ोन्स में ऐप्स भी सेंड कर सकते हैं डायरेक्ट, तो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर आते हैं दोनों में ही। बट फिर भी एक फ़ोन चूज़ करना हो तो Realme 8i का मुझे जो OS है वो ज़्यादा पसंद आता है कंपेयर टू MIUI 12.5। बाकी दोनों फ़ोन्स में से एक फ़ोन चूज़ करना हो तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। आपके पास एक ही रीज़न है Realme 8i लेने का कि इसमें 120 हर्ट्ज़ तक का एक हाई रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। बाकी आपको जो भी फीचर मिलते हैं आपको Redmi के Note 10s में ज़्यादा बेटर मिलते हैं, चाहे वो आपका AMOLED डिस्प्ले हो, फास्ट चार्जिंग हो, रैम रोम हो, क्योंकि बिकॉज आपको 664 GB मिलता है। फिलहाल आपको दिवाली में एक बिग सेल में देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको 13,000 में मिल जाता है 664 वेरिएंट, जो कि सच में वैल्यू फॉर मनी है। जबकि Realme 8i आपको देखने के लिए मिल जाएगा 13 में ही सेम 464 वेरिएंट। तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से Redmi Note 10s। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना।